सर, सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ जय माता दी। जो सबसे पहले मेरी जिंदगी में सबसे वही आधार है, मेरी माता। और मैं उनको प्रणाम करके अपनी जिंदगी के बारे में कुछ, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे परिवार में मैं अकेली बेटी थी और मेरे पापा लेक्चरार थे उस टाइम। अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था। किसी बात का कोई ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने कोई संघर्ष किया या कुछ मेरे लिए किसी चीज का बंधन रहा या मैं कुछ नहीं कर पाई, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। लेकिन उसी बीच में मैं करीब 6 साल की थी जब मेरे पापा मेरी जिंदगी से चले गए। फिर थोड़ा एहसास हुआ कि अब ये क्या जिंदगी है। बचपन, समझदारी बिल्कुल नहीं। माँ मेरी थी 22 साल की, मेरे 3 भाई थे। स्ट्रगल जिंदगी थी थोड़ी, लेकिन उस टाइम पे आकर कहते हैं ना, जैसे ओम सर, कि नेटवर्क में बड़ी ताकत होती है। तो मेरे जो पापा के फ्रेंड, मेरे चाचा और सभी थे, उन्होंने मेरी इस तरह से मदद की कि हमें अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी पड़ी और या हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आई। उस टाइम उन्होंने पेंशन वगैरह जो भी होता था उस टाइम बनती थी वो करवा दी। खेती बाड़ी सब अच्छा था, ठीक ठीक ठाक था। हम ज्यादा कह नहीं सकते हैं कि हम इतने हताश भी नहीं हुए थे कि हमें ज्यादा कुछ सहना पड़ता। सब मेरे साथ खड़े थे। लेकिन थोड़ी दिक्कत उस टाइम पे आई जिस टाइम मैं 16 साल की थी और मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए एकदम एकजुट हो गए। सबको शादी ही पड़ी थी और मुझे पढ़ने की पड़ी थी। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ पढ़ूं, कुछ करूं। शादी वादी ये सब कुछ मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं चल रहा था। लेकिन मेरी माँ, जिन्हें अकेले रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो सोच रही थी कि मैं नहीं निकल पाती हूँ, मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है, कहीं कुछ कोई बात ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ये सोचते हुए उन्होंने मेरी बहुत जल्दी शादी कर दी। ससुराल में भी सब ठीक ठाक था, कुछ ऐसा नहीं था जिससे मैं ज्यादा मुझे परेशानी उठानी पड़ी। मेरे हस्बैंड की जॉब भी लग गई और सारी मेरी जिंदगी में खुशियां धीरे धीरे आती चली गई। मैं अपने व्यस्त रहने लगी। पूजा पाठ, धर्म, समाज सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किसी को मैं देखूं दुख में या कुछ, वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। मैं अपनी जिंदगी ऐसी बिताने लगी बड़ी मस्त सी। लेकिन अभी 2 साल पहले मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया, बहुत भयानक। शायद वो समय कभी ना भूल पाऊं मैं अपनी जिंदगी में। जिस उम्र में मेरे पापा गए थे, वही 1-2 साल का फर्क, मेरा छोटा बेटा मुझसे बहुत दूर चला गया। सर, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं। अगर रात है तो दिन है, दुख है तो सुख है। इतनी सारी खुशियां दी थी माता ने मुझे, इतनी सारी खुशियां दी थी। उस खुशियों के बीच में जब मुझे ये सब कुछ मिला तो नहीं झेल पाई मैं, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था मुझसे। मैं क्या करूंगी आगे बढ़ के? क्या जिंदगी है, क्या जीना है, क्या धन दौलत, रुपए पैसे, ये सब कुछ बेकार थे मेरे लिए। मुझे सब कुछ बेगाना सा लगने लगा था सब। जिंदगी में जब एक बार आदमी गरीबी बर्दाश्त कर सकता है, उसके पास कुछ भी ना हो, उसकी फैमिली उसके साथ हो, तो वो आराम से गुजर कर सकती है। एक लेडीज एक टाइम खाना खा के रह सकती है, लेकिन मेरा किसी भी लेडीज का अगर परिवार टूटता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो टूट जाती है।
लेकिन मेरे रिश्तेदारों में, मेरी फैमिली में सभी मेरे साथ खड़े थे। सबसे ज्यादा खास सरोज जी थी, जिन्होंने मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ा। सरोज जी और उनकी देवरानी ममता ने मुझे हर वक्त मेरे साथ रही और हर वक्त उन्होंने मुझे संभाला। मैं धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। हालांकि मेरा पुत्र वापस मेरे घर आया, छोटा बेबी बन के आया। आज उसको देख के मैं खुश होती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी आंखों में आंसू आ जाती थी। नहीं समझ में आता था कि मैं कब बदल पाऊंगी, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन जब मुझे श्रीवास्तव सर मिले, रमेश श्रीवास्तव सर, उनका अपनापन देख के, उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मन में फीलिंग आई कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, तो खोना पड़ता है। और खुश रहने के लिए तो अगर हम कष्टों में भी खुश रहें, उसे ही तो जिंदगी कहते हैं। अरे शादी ब्याह में सभी हंसी मजाक करते हैं, सभी खुशियां मनाते हैं, अच्छे फंक्शन में सब रहते हैं, लेकिन जब दर्द दर्द भरा हो दिल में और कोई मुस्कुराए, उसे कहते हैं जिंदगी। दर्दों में मुस्कुराना अलग बात होता है और खुशियों में मुस्कुराना अलग बात होता है। उसके बाद मैं गई, दिल्ली गई। वहां जब मैंने देखा सभी लोग इतने नॉर्मल, इतनी चेहरे पे मतलब, आजाद सर को जब मैंने देखा कि उनके साथ वो उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उसके बाद भी उनके चेहरे पे ये मुस्कान, उनको देख के मुझे बड़ी प्रेरणा हुई। मैं सोचने लगी कि दुनिया में जो आया है उसको जाना पड़ता है, क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए फिर दोबारा से जिंदगी जी। और मैंने एक डिसीजन लिया कि भी मैं नेटवर्किंग में मैं भी जाऊंगी, इस कंपनी में मैं भी कुछ देखती हूँ। समाज सेवा का जो मुझे नशा चढ़ा था वो दोबारा फिर जागृत हुआ। मुझे आज भी, मैं कहती हूँ कि मुझे पैसे की आज भी चाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मीडियम हूँ। सिर्फ मेरे पास इतना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, बस इतना ही है मेरे पास। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जो आज मुझे मौका मिला है, उससे मैं इस सब के साथ, समाज सेवा के साथ, चार पैसे जो मेरे पास आएंगे, जो मेरे खाते में आएंगे, वो मेरे लिए महत्व नहीं रखेंगे, लेकिन जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए अवश्य महत्व रखेंगे। क्योंकि वो हमसे पूछेंगे कि क्या मिलता है तुम्हें इसमें, तो वो सब दिखाने के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है शायद। ओम सर का सरल स्वभाव, ओम सर की बात करें तो उन्हें तो मुझे लगता है कि रोड से पत्थर उठा के मंदिर में रखकर भगवान बनाने में भी कला है। मैंने सुना था कि ओम सर कवि हैं और कविताएं भी अच्छी अच्छी लिखते हैं, मैंने अभी सुना और एक दो लेख पढ़े भी उनकी। लेकिन इतनी तो मैं जानती हूँ कि उनमें इतनी तो क्वालिटी है कि वो किसी को भी पेड़ पर चढ़ा सकते हैं, ताड़ पे चढ़ा सकते हैं। अब धरती से उठाकर आसमान में बैठा लें, ये सिर्फ JMBD की ही लोगों को आता है, ये मैंने देखा है बिल्कुल। और सर ने तो वो किया ना काम जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का याद ही नहीं था और सबने मिलके उन्हें उनकी शक्ति याद दिला दी और वो उड़ के लंका पहुंच गए। बस ओम सर तो शायद किसी अवतार है, क्या है ओम सर, क्या उसमें हर लोगों का सरल स्वभाव, सभी का सरल स्वभाव, सभी की इतना प्रेम, इतना मतलब भाईचारा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था।
मैं कभी गई ही नहीं किसी के बीच में, अपनों के बीच में रही। और जब कहीं बाहर गई तो दूरियां बनाकर गई, फैमिली के साथ और घर पे आ गई। मैंने ये सब कुछ नहीं देखा। आज मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी बीच मैं अभी आज सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे जगी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा अपने माँ के बारे में कुछ कहूँ, मैं अपनी मैया के लिए कहूँ। तो मैं सोच रही थी वहां ओम सर से बोलूंगी कि जब यहाँ पे मीटिंग होगी तो मैं यहाँ कुछ थोड़ी चंद बातें मैं अपनी मैया के लिए बोल सकती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि ओम सर को पहले ही मेरे दिल की बातें पता चल गई। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी माँ के बारे में यही बोलूं, आज ही बोलूं। आज सुबह मैंने सोचा और शाम को मुझे बोलने का मौका मिल गया। खैर, मैं तो हूँ बहुत लकी। मैं जब जो सोचती हूँ मुझे वो मौका मिल जाता है। मैं अपनी माँ के बारे में कहूँ कि जो ये माँ वैष्णो देवी है, जो माँ दुर्गे हैं, वो मेरी सिर्फ माँ देवी नहीं है। मैंने उनको कभी देवी नहीं माना। मैं उनकी पूजन करती हूँ, आज तक मैंने देवी बना के उनको कभी नहीं पूजा, क्योंकि मुझे पता है कि भगवती को कोई देवी बना के पूज ही नहीं सकता और प्रसन्न भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने उनको अपनी माँ का दर्जा दिया, उस माँ का दर्जा जिसने मुझे जन्म दिया। क्योंकि वो किसी की भले ही दूसरे की है, लेकिन प्रेरणा तो उन्हीं की है। माँ ने दूसरी माँ, मृतलोक की माँ इसलिए बनाई थी कि वो हर जगह बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए उन्होंने एक माँ का रूप दिया लड़की को और माँ बना के पहुंचा दिया बच्चों की रक्षा करने के लिए। तो फर्स्ट माँ तो वही हुई ना, जगत जननी। तो उनको मैंने अपनी माँ का रूप दिया। जब मेरा बच्चा मुझसे गया और मैं माँ के सामने पहुंची और मैंने माँ से पूछा, बस तू इतना बता दे मुझे कि मेरी गलती क्या थी। किसी को सजा सुनाने से पहले किसी की गलती बताई जाती है, और तूने तो सजा भी सुना दी और गलती भी नहीं बताई। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ को मेरे आंसू देखे नहीं जा रहे थे। उस माँ ने 9 महीने बाद ही मेरे घर में एक पुत्र रत्न पैदा किया, जिसका नाम मैंने छोटू रखा। उत्कर्ष भी मैं बोलती हूँ उसको। उसके बाद भी मैं जब जाप करने बैठती थी, माला फेरने बैठती थी, तब भी मैं घंटों रोती थी बैठ के। लड़का होने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत याद आती थी छोटू की। और सबके सामने मुझे हंस के जाना पड़ता था, आंसू पोंछने पड़ते थे। मैं अपने जगत जननी की क्या कहूं, उनको मेरे ये भी आंसू नहीं देखे गए। और उन्होंने मुझे JMBD कंपनी से मिलवा दिया। आज मैं जब जगती हूँ तब मैं यही सोचती हूँ कि इसमें मैं क्या करूं, कैसे करूं। इन सब लोगों ने जो मुझ पर इतना विश्वास रखा है, मैं इन पे कैसे खरी उतरूं। बस रात दिन मेरे दिमाग में चलता है। तो कम से कम 8-8 10-10 दिन हो जाते हैं मैं अपने बच्चे को याद भी नहीं कर पाती। आज मुझे वो मौका फिर मिला कि मुझे फिर दिमाग में वो बात आई और मैंने उसको याद किया। और ऐसे तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सच में माँ मेरे बगल में है, हर बात मेरी सुनती है, हर बात सुनती है। मैं जब भी दुखी होती हूँ तो वो ऐसा लगता है कि जैसे बगल में आके मुझे चुप करा रही है। कुछ उनका ऐसा है मेरे ऊपर कृपा। ये तो मैं जानती हूँ कि हर जगह वो मेरे साथ रहती है, इसीलिए मुझे JMBD से मिलवाया। वरना मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं इस उम्र में कहाँ बाहर निकलने वाली, क्यों निकलती, मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैं क्यों JMBD से मिलती। लेकिन मैं मिली। और आज मैं दिल से कह रही हूँ कि सचमुच में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और ऊपर से ओम सर की बातें तो मुझे इतना खुश करती है, इतना खुश करती है। ऐसे लगता है
जैसे पता नहीं मुझे कहाँ की गद्दी मिल गई। और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जहां तक हो सके कि मैं नेटवर्किंग इतनी बढ़ाऊं कि सर का जो विश्वास है वो कभी टूटे ना, कभी ना टूटे। मैं मैं तो इमोशनल हो गई। आप लोगों को भी मैंने शायद कहीं ना कहीं रुला दिया होगा थोड़ा बहुत, सॉरी। वैसे तो मेरी जर्नी कोई खास नहीं है, ऐसे तो उतार चढ़ाव हर घर में आते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि इन सब से मैं बहुत दूर रहूं और दिल से जो मैंने बीड़ा उठाया है मैं उसको पूरा करूं। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो भी मन में ठान लें, कोई काम ऐसा है ही नहीं है दुनिया में कि जो हम कर ना पाए। मेरा छोटू कहता था कि माँ, आसमान में उड़ने के लिए पंखों की कभी जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ अपने मन में ठानना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो हम कर ना पाए। और हमें आगे बढ़ने के लिए अंकों की जरूरत नहीं होती है, हमारी उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है हमें आगे बढ़ने के लिए। हम आगे बढ़ सकते हैं, उम्र सिर्फ दिखाने के लिए होती है, हम इतने इतने इतने। लेकिन हम जिस दिन मन में ठान लेंगे कि अभी हम ये काम कर सकते हैं, तो हो सकता है हम गड्ढा खोद के पानी भी पी सकते हैं। इतनी हम में ताकत होती है। इतने प्राणियों में, इतने लोगों में, सभी हम ही मानव तो बनाए गए हैं इसलिए कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बस सोचने की थोड़ी शक्ति अच्छी होनी चाहिए। वही मैंने सोचकर, अपने बच्चे की सारी बातें सोचकर मैं आज इतने आगे बढ़ चुकी हूँ कि मैंने स्टोर का भी सोच लिया। और स्टोर का सोचा ही नहीं है, मैं स्टोर पे बैठूंगी और सबको प्रेरित करूंगी आगे आगे बढ़ने के लिए। खास तौर से नए युवक, नए बच्चे जो पढ़ लिख करके डिग्रियां तो हासिल कर ली हैं, छोटा काम कर नहीं सकते और बड़ा काम मिलता नहीं। इसलिए उनको मैंने, अपने बच्चे को इसीलिए इसमें फांसा कि नए बच्चे आगे आए और इस बागडोर को संभालें। और मेरे जैसी महिलाएं जो बैठ के सिर्फ कुर्सियां डाल के रोड पे चार बातें इधर उधर की करती हैं और फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करती हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि थोड़ी समाज सेवा भी कर ली जाए और नेटवर्किंग में होकर के हम दूसरों को समझा भी सकें, दूसरों को सही भी कर सकें और हमें कुछ बिजनेस भी मिल सके, हमें कुछ पैसा भी मिल सके। मैं उन सबको यही समझाती हूँ। मैं एक बार अभी गई, मैं पार्लर में पहुंची। सर, मैं फोटो तो नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन शायद मैं जिस दिन से दिल्ली आई हूँ मैं घर में भी नहीं बैठ पाई। मैं 9:30 बजे घर में आती हूँ और मैं, बस मेरा यही होता है ज्यादातर, उनको समझाना, उनको इस चीज का बताना कि गलत और सही का फर्क समझो। हम एक बार यूज करके देखें, हमें सही ना लगे तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, तुम अब स्वतंत्र हो। लेकिन यूज करके देखें तो लोगों ने, जो वहाँ लेडीज और बाकी बैठी थी, तो वो बोली, अरे बहुत सारी कंपनी चली, मोदी केयर चल रही है, फलानी लिखानी, ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ये कंपनियां भाग जाती है, ये वो। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, जो भी आप प्रोडक्ट लेती हैं, यूज करती हैं, आपको अगर फायदा नहीं देता है तो मैं वादा करती हूँ, मैं उसके पैसे वापस करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि मुझे आज पैसे नहीं, आपका विश्वास जीतना है। अगर मैंने 20 से मिली और मैंने 5 का विश्वास जीत लिया, तो मैं अपने आप को काबिलियत समझूंगी, काबिल हूं मैं इसके लिए कि मैं आगे और बढ़ूं। अगर मैंने 20 से मिली और मैं 20 में से किसी एक का भी विश्वास नहीं जीत पाया तो क्या मतलब। इसलिए मैं ऐसा बोल देती हूँ। मैं 2 लोगों को फाइल्स की पूरी किट दे के आई और मैंने उनसे बोला कि मैं अभी पैसे नहीं ले जाऊंगी, आप 4 दिन उनको यूज कीजिए, आप ये देखिए आपको कोई फर्क पड़ रहा है। अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो फिर मेरे पैसे आप मुझे कॉल करके दे देना, वरना मैं पैसे छोड़ दूंगी। क्योंकि मुझे आपसे पैसे कमाने का कोई है ही नहीं है, मुझे पैसे कमाने ही नहीं है। मुझे आप ठीक होंगी तो आपसे 4 जोड़ने का है, मुझे 4 जोड़ना है आपसे। और मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि वो मेरे घर पर, एक लोगों ने तो सरोज जी के घर पर मैं गई थी, तो उस दिन मुझे जाके पैसे दिए।
और दूसरे लोगों ने मुझे घर पे आके पैसे दिए और थैंक्स बोला और किट लगाने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए। प्राउड हो रहा है मुझे अपने आप पे। ओम सर पे, वक्त वक्त पर ओम सर और अलका जी दोनों लोग मुझे सहारा देते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। सर कुछ हो ना हो, पर एक काम जरूर होना चाहिए इस ग्वालियर में कि जेएमबीडी के कम से कम 40-50 स्टोर खुल जाएं। उसके बाद एक मॉल, जिस दिन एक मॉल खुल जाएगा उस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तब तक मैं माता रानी से यूं ही जाप करती रहूंगी और यूं ही प्रार्थना करती रहूंगी, क्योंकि अभी तक तो मेरा सिर्फ एक परिवार था, मेरे बच्चे, मेरा पति, लेकिन आज मेरे 2 परिवार हो गए। जेएमबीडी का परिवार भी मेरा अपना परिवार है। इसलिए मैं आज माता से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता, मैं आपकी कृपा से, आपके ही इशारे से मैं यहाँ आगे बढ़ी हूँ और मुझे पीछे मुड़ के मत देखने देना, क्योंकि मैं भी अपना नाम चाहती हूँ। जो मेरा बचपन का सपना था आगे मैं पढ़ी, मेरे घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, ऐसी नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरे पति ने मुझे पूरी डिग्री करवाई, आगे बढ़ाया, लेकिन जॉब नहीं करवाई। जब जॉब का नंबर आया आज के 20 साल पहले, तो मेरे पति ने बोला ठीक है, मैं इतना कमाता हूँ कि तुम्हें बैठ के 2 नौकर लगवा दूंगा, तुम्हें जॉब नहीं करनी है। आज अगर जॉब करती होती ना तो 1 लाख सैलरी होती मेरी, लेकिन मेरे पति ने नहीं करवाने दी। कोई बात नहीं, मैं आज है ना, मेरे जेएमडी के परिवार के लोगों ने मुझे बाहर निकाला। सैलरी 1 लाख हो ना हो, पहचान 1 करोड़ की अवश्य होगी मेरी, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। मेरे पति, मेरे बच्चे मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, मेरी कोई भी बात कभी टालते नहीं है। बस थोड़ा मैं ज्यादा थोड़ा बोल लेती हूँ और मेरे बच्चे पति थोड़ा कम बोलते हैं, और वो नेटवर्किंग उनकी भी बहुत अच्छी है। अगर वो एक बार खड़े हो जाए ना तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 आदमी तो पीछे आ ही जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा वो समझ नहीं पा रहे इस बात को कि आगे क्या है। वो जो कह रहे थे मुझसे कि तुम देख लूंगा मैं, जब तुम कहाँ तक क्या है, तुम्हारी क्या पहचान, क्या कहाँ तक पहुंच रही हो, उसके बाद मैं खुद म खुद बुला के मीटिंग करवा दूंगा। तो मैं उसके लिए भी इंतजार कर रही हूँ कि लाहौर में ऐसा कौन दिन आएगा जब मैं मीटिंग होगी वहां पे, और मैं अपने पति के जरिए से जाऊंगी कि मेरे हस्बैंड मीटिंग करा रहे हैं और मैं वहां पे जा रही हूँ। तो मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सर वैसे तो आप बहुत सीनियर हैं और आपको जो सब चीजें हैं इसके बारे में पता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे प्राउड है कि मैं जहां जहां जाती हूँ अभी तक मैं खाली वापस नहीं लौट के आई। सब थोड़ा विश्वास करते हैं मुझ पे और मैं उनको विश्वास दिलाने में सक्षम भी हूँ, मैं दिला भी पा रही हूँ उनको विश्वास। और कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं जिनको हम कहा हमारे नीचे जुड़ना है। उस दिन हो सका तो ठीक है, नहीं तो फिर 2-4-6 दिन में अलका जी रहेंगी तो ऐसा हो सकेगा शायद और मैं कर पाऊंगी। उन्नति करना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता आसमान में चमकना, कौन नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, कौन नहीं चाहता कि मेरे फूल माला गले में हो और तालियां बजे, कौन नहीं चाहता, सब चाहती है। और जो मेरा सपना पूरा हुआ, मैं वादा करती हूँ मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी फ्रेंड है ग्वालियर के अंदर, ज्यादा नहीं तो कम से कम 20% लोग जो मुझसे जुड़े हैं, उन सबको मैं ये तालियों की गूंज सुनवाऊंगी, ये उनके लिए भी तालियां बजवाऊंगी। बस थोड़ा समय लगेगा, 1-2 महीना उनको समझाने में। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन स्टोर यानी कि एक दुकान पे बैठूंगी किसी से, इस मतलब जो मेरे बारे में सुनते हैं सोचते हैं वो कहते हैं यार तू कैसे बैठेगी, कोई उम्र है तेरी स्टोर में बैठने की। मैंने कि मैं कुछ नहीं कह सकती, अब तो जो हो गया वो हो गया, मैं निकल गई बाहर तो अब तो निकल गई। इसलिए मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ सर,
आगरा, अहमदाबाद, इटावा, लाहौर, मैनपुरी, भिंड और कई ऐसी जगह हैं जहां मेरे रिलेशन वाले रहते हैं, खास रिश्तेदार रहते हैं, जो मैंने उनसे पहले से कह रखा है कि मैं कुछ दिन बाद मैं एक एक जगह आऊंगी और आप लोग मेरी बात सुनना, समझना, आपका दिल गवारा करे तो आप करना। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैंने अगर जिस चीज में कदम बढ़ाया है वो आगे ही बढ़े, पीछे में पलट के नहीं देखती हूँ। और मैं अपने जीते जी तो पीछे पलटने वाली हूं ही नहीं। मैं अलग किस्म की हूँ, चाहे वो सुख आए चाहे वो दुख आए, चाहे पानी बरसे चाहे सर्दी हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बिन मौसम का पेड़ हूँ, मैं तो चलती ही जाऊंगी और तब तक चलूंगी जब तक मेरे पीछे कोई एक पूरी बारात नहीं आएगी। दूल्हा तो एक ही होता है, बारात में जाने वाले 100 होते हैं, तो फिर मैं क्यों ना आगे बन के दूल्हा जाऊं और मेरे पीछे 100 हो। तो मैं वो सपना भी किसी ना किसी दिन पूरा कर लूंगी कि मैं आगे आगे होंगी और मेरे पीछे 100 होंगे और ये कहेंगे कि हाँ, प्राउड है मुझे, आरती जी ने जो मार्ग दिखाया वो सच्चा था और इसमें बहुत कुछ था, मान सम्मान, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ थी। हम अपने फैमिली में हम किसी उसमें जाते हैं, जब किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो कोई कहता है कि मैंने बच्चों पालने के लिए मैं ऐसा कदम उठा रही हूँ, कोई कहता है कि क्या करूं, मजबूरी है, मुझे बर्तन मांजने पड़ रहे, ऐसा करना पड़ रहा, वैसा करना पड़ रहा। अरे, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, मन में ठानो, कोई जरूरी नहीं हम किसी के बर्तन मांजने जाए, कोई जरूरी नहीं हम किसी छोटी मोटी कंपनी में लेवरी करने जाए। हम भी इंसान है ना, तो हम आगे बढ़ के किसी का साथ दे सकते हैं, किसी का विश्वास कर सकते हैं, इज्जत के साथ हम अपना मान सम्मान बढ़वा सकते हैं। यहाँ तो मार्केटिंग में कितना प्यार है, कितना प्यार। आजाद सर जी ने उस दिन बोला कि हाँ, मेरी माँ बहन बेटी भाई बंधु सब मेरा अपना परिवार है। तो ऐसे लोग अगर मिल जाएं तो शायद मुझे लगता कि सर, इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी और चांद तक बढ़ेगी और चांद और सूरज की तरह से मेरी कंपनी किसी दिन 100 कंपनियों में नंबर 1 आएगी, अगर हम लोग इसी तरह से मेहनत करते रहे तो। और ओम सर और ये सब जो सीनियर लोग हैं, अगर इनके जैसे अलका जैसे मिल गए तो बात ही कुछ और है। ये लोग तो कंपनी को बहुत आगे बढ़ाने ही है और मैं तो ओम सर के पद चिन्ह पे चलने वाली हूँ। सच बात तो ये है कि मुझे उनकी जो वो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके शब्दों को दोहरा तो नहीं सकती क्योंकि मैं अभी इसी लायक नहीं हुई हूँ कि जो मेरे सर बोलते हैं वो मैं भी बोलूं, नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सर के पद चिन्हों पे मैं चलूंगी और आगे तक बढ़ूंगी। अभी मैं सर गई थी सिटी सेंटर पे ग्वालियर में, तो वहां मैंने अपना कार्ड दिया और कार्ड दे के मैंने कुछ बिजनेस के बारे में समझाया। तो वो भी आने को बोला और उसने बोला कि ये कौन सी कंपनी है, क्या है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो मैंने तो सिर्फ उससे एक ही बात कही, अगर आप जानते होते तो मैं आती ही क्यों आपके पास। मेरा काम है जागरूक करना, जो जिस चीज को नहीं जानता है उसको मैं जनाने का मैंने बीड़ा लिया है, उसको बताने का मैंने बीड़ा लिया है और मैं बता के रहूंगी। आप समझ सकें, जान सकें तो एक बार आप कॉल कर लेना, मैं सर का फोन दे दूंगी, आप वहां तक नहीं आ सकते हैं अगर, तो मैं कॉल कर दूंगी, आपका नंबर भी है मेरे घर में सभी लोगों का, तो आप उस बारे में जान सकते हैं। इसके साथ साथ आगे थोड़ा कुछ और बढ़ सकते हैं। सर, मुझे पता नहीं मैं सही बोलती हूँ या गलत बोलती हूँ वहां जा करके, लेकिन मैं कहती तो ऐसे ही हूँ कि शायद है कि विश्वास करो मेरा, ये कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, आगे बढ़ने की, इज्जत मान सम्मान देने की कंपनी है। हाँ, कुछ लोग मेरी बात भी मान लेते हैं। अभी कहते हैं ना कि
जब किसी की प्रेरणा होती है, जब हम कुछ बहुत साल, सदियों ऐसी 1886 में जब स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, 1886 में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण से पूछा था, मतलब रामकृष्ण से कहा था कि मैं समाधि लेना चाहता हूँ। उनका कोई विकल्प नहीं था, निर्विकल्प था समाधि लेने का। समाधि लेना चाहते हैं तो रामकृष्ण जी ने यही कहा था, अरे मैंने तो नहीं सोचा था तुम इतनी मूर्खता भरी बातें करोगे, तुम इतने टूटी हुई बातें करोगे, ऐसी बातें करोगे। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि तुम वट वृक्ष बनोगे, मतलब हजारों को आश्रय देने वाले बनोगे, ना कि टूटने वाले बनोगे। तुम तो समाधि मांगने वाले। नहीं, मेरी समझ से बाहर है ये। ये तुमने क्या मेरे सामने बोल दिया? तो स्वामी विवेकानंद की आंखों से आंखों झरझर निकलने लगी, और उसी टाइम उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, मैं अब समाधि नहीं, किसी का सहारा बनूंगा। जैसे दद्दा जी ने वहां बताया था कि माता वैष्णो देवी के धाम पे जाकर उनका ये निर्णय उन्होंने लिया, और उनके दिमाग में इस चीज आई, और वे आकर के खड़े हो गए बट वृक्ष की तरह से। जब उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया बट वृक्ष बनने का, तो हम लोग क्यों, हम लोग उनके नीचे ही तो हमें जाना है, छाया में। बस उनकी जो पेड़ खड़ा है, उनकी डंगारों को बढ़ाना है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में उनको बढ़ा करके स्वामी विवेकानंद की तरह से जनहित और जन सुखदायक, हमें समाज के लिए हित की बात करनी है और समाज को सुखी देखना है, सुख देना है। हमारा ये काम है। हमारे वृक्ष में जितनी भी शाखाएं लगे, उनका ये काम है कि हमें अपनी शाखाओं से सबको छाया देनी है। जब हम छाया सबको देंगे तो हमारे तो उससे फल गिल करके हजारों पेड़ जम जाएंगे और हजारों शाखाएं हो जाएंगी। तो हम कहाँ तक नहीं बढ़ेंगे? कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। पहले हम बचपन में सुना करते थे, कहानी आती थी हम लोगों की किताब में, कि कौवा ने घड़ा में, तरी में पानी था, और कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर किया और पी के अपनी प्यास बुझा ली। सभी जानते होंगे। तो एक कौवा पक्षी, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसके दिमाग नहीं है, जिसकी सोच नहीं है, उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए ये सब कुछ किया। तो हम तो इंसान है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। आज सरल सभी सोचते हैं, सब कुछ सोचते हैं। देखिए आप, दरवाजे पे एक भिखारी आएगा, बड़ा बढ़िया हिस्ट पुष्ट, बॉडी भी अच्छी है, हाथ पैर भी अच्छे है, सब कुछ, और हाथ फैला दिया। क्यों? हम हाथ क्यों फैलाएं? हमें हाथ नहीं फैलाना है, हमें मेहनत करनी है। और जब हम मेहनत करेंगे तो फल वो देगा जो ऊपर बैठा है। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है अपनी माता पे, कि मेरी माता हर सबको एक नजर से देखती हैं और सबको फल प्रदान करती हैं। कोई भी कहीं भी मेहनत करता है, हम आप सबसे छुप जाएंगे कि हम यहाँ क्या करते हैं, सॉरी मैंने फोटो नहीं डाल पाई, मैं मेहनत तो की, मैं वहां गई तो थी, मैंने फोटो नहीं डाल पाई। लेकिन हम जिससे हम जुड़े हैं, जिसकी नाम की कंपनी से जुड़े हैं, वो तो सब देख रही है ना बैठी बैठी। इसलिए हम सब भी भाई बहनों से, अपनी हम उम्र की लेडीजों से, अगर जहां तक हो सके, जहां तक लोग मुझे सुन रहे हो, तो मैं यही चाहती हूँ, निस्वार्थ, जैसे हम अपने बच्चे को निस्वार्थ पालते हैं, उसको परवरिश करते हैं, उसको इष्ट पुष्ट बनाकर बड़ा करते हैं, हमें अपनी कंपनी को सेम वैसे ही निस्वार्थ भाव से साथ देना चाहिए। हमें इस टाइम लालच नहीं होना चाहिए, आज लालच नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 10,000 सर्विस बिजनेस वैल्यू बनेगी तो मेरे पास 700 रुपए आएंगे। नहीं, उस 10,000 बिजनेस वैल्यू में मैंने 4 लोगों को ठीक किया, उनकी 7,000 दुआएं मेरे साथ आई। उसके बाद
हमें मेरे अपने सीनियर लोगों ने हमें देखा और सोचा कि हाँ इसमें कुछ तो है, कोई बात तो है। उन्होंने खुद ही हमें उठा के आसमान में बैठा दिया। हम उस दिन का वेट करेंगे, लेकिन पसीना बहाएंगे। भाई मेहनत इतनी करो कि सर्दी में भी पसीना निकल आए, मजा तो तभी आता है। पेट की चर्बी तभी कम होती है जब हम इतनी दौड़ लगाएंगे कि मेरे पसीना निकलेगा, वरना धीमे धीमे चलने से कुछ नहीं होता। रफ्तार तो होनी चाहिए काम की भी, और सबसे ज्यादा रफ्तार होनी चाहिए मनोबल की, अपने अंदर आत्मा की। हम जब सुबह उठते हैं सो के, तो माता रानी के साथ साथ मुझे ये भी दिमाग में आना चाहिए कि आज मुझे कहाँ जाना है, किस फील्ड में किसको समझाना है। आज अपने मार्केटिंग में कम से कम कुछ तो प्रूव करना है। हम ओम सर को बता पाए ना बता पाए, श्रीवास्तव सर को बता पाए ना बता पाए, अमित सर को ना बता पाए, लेकिन हम अपने सच्चे दिल से मेहनत करें तो एक दिन सभी को पता चल जाएगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितने आगे जाते हैं। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि कुछ दिन की मेहनत है, कुछ दिन की। जब हमारा ब्रांच बहुत आगे बढ़ जाएगा, स्टोर बहुत सारे हो जाएंगे, फिर तो मुझे प्राउड होगा। मैं जहां जाऊंगी तहां मुझे जेएमडी की दिखाई पड़ेंगी। फिर मेहनत नहीं होगी, लोग मेरे पास आएंगे मुझसे पूछने के लिए। देखो इन लोगों की ताकत, नेटवर्किंग की ताकत देखिए आप। हम लाइन लगा करके डॉक्टरों के पास खड़े होते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं उनसे, उसके बाद नंबर मेरा खत्म हो जाता है, हम दूसरे दिन जाते हैं। 1000 रुपए फीस लेता है डॉक्टर मेरा, और सारी दवाएं लिख देता है। और दवाएं वो मुझे फायदा नहीं करती हैं, उसके बाद पलट की दवा दूसरी लिख देता है। वो दवा जो बची हुई है उनको फेंक देता है। बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन गए। क्योंकि डॉक्टर हम ऐसे नहीं बने कि आए मुझे डिग्री डॉक्टर की चाहिए, लेकिन समझदारी थोड़ी आ गई कि हमें एकदम रात में 12 बजे भयंकर तरीका से फीवर हुआ। उस टाइम मुझे डॉक्टर पहुंच ही नहीं पा रहे। डॉक्टर में मेरी कार में तेल ही नहीं है, मैंने देख ही नहीं पाया। भाई अब मैं कैसे पहुंचू डॉक्टर के पास। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, और मुझे दुख भी नहीं हो रहा कि मैं जा नहीं पा रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ। क्योंकि मेरे पास मेरे घर में पहले ही दवाइयां रखी हुई हैं, मेरी खुद की कंपनी की ग्लोए, जिसको मैं पी के अपने आप को रिलैक्स कर सकती हूँ। ग्लोए बटी खा के मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकती हूँ। मैं अपने आप को अब तड़पने की कोई जरूरत नहीं है। आप दवाएं रखिए और अपने आप को उस टाइम रिलैक्स करिए। अगर ज्यादा बेचैनी हो रही है तो थोड़ा पानी की पट्टी रख लीजिए और ग्लेव खाइए, और मैं वादा करती हूँ 1-2 घंटे के अंदर आपको रिलैक्स होगा। और फीवर तो धीरे धीरे के अपने समय पे जाएगा, एकदम तो अंग्रेजी दवाओं की तरह से उतर नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चला जाएगा। ये सारी बातें मैं समझाती भी हूँ अपनी फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव वालों को, और जो भी अन्य लोग भी मिलते हैं मैं उनको भी यही समझाती हूँ। कुछ लोग मेरी बातों को विश्वास भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। फिर भी मैं उनसे उनके नंबर लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने ओम सर की सुनी थी ना। ओम सर ने 5 साल तक एक लोगों के पीछे मिस कॉल मारा, मिस कॉल मारा, मिस कॉल मारा। तो मैं 5 दिन तो मार ही सकती हूँ ना। इसलिए मैं नंबर लाती हूँ और मैं उनसे करती हूँ, सिर्फ मेरे पास आओ, मुझे देखो, देखो मुझे कि मैं पूरे दिन चलती हूँ। और मुझे आज कम से कम 6 महीने हो गए हैं, मैंने डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटे। मेरे 2 बच्चे मासूम, जिन्हें मैं एक एक बूंद तुलसी देती हूँ दोनों टाइम, उन्होंने डॉक्टर के चक्कर नहीं काटे, जबकि इससे पहले उन्हें बार बार निमोनिया होता था, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे हस्बैंड जिन्हें शुगर है, और वो दवाएं अंग्रेजी खाते रहते थे, लेकिन उस दिन मैं अमित सर से मिली और अमित सर ने दवाएं इनको लिख के दी और ये लेके गए, तो उन्हें इतना अच्छा लगा, बड़ा रिलैक्स हुआ। मैं आज एक जगह कार्ड देने के लिए गई, तो मैंने
तेल मुझसे उन्होंने लिया था दर्दनाशक, तो रखे हुए थे, वो उन्होंने खोला नहीं था उसको। आज जब मैं कार्ड देने गई तो उनका बच्चा जिम जाता है, तो जिम से आया वापस तो उनके बहुत भयंकर तरीके से दर्द हो रहा था। उसने वो लगाया, उसके बाद उसके 10 मिनट बाद उसकी दर्द ठीक हुआ। अब वो मुझसे कह रही 2-3 डिब्बी दे देना। अब मैं तो तुम्हारी बातों को यूं ही मजाक में ले रही थी, तुम्हारा तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो आप समझिए कि अगर लोग 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा ही है तो लोग तो विश्वास करेंगे। तो मैं तो इसी आस पे हूँ कि मैं ना तो सुनना ही नहीं चाहती हूँ, मैं ना को हाँ मैं कन्वर्ट करा लूंगी, ये मैं जानती हूँ। सिर्फ मुझे आप सब गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, और खास तौर से अमित जी का मुझे साथ चाहिए। संडे संडे को अगर आए तो वो मेरी थोड़ी सी हेल्प अगर कर देंगे तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बीमारी वाले लोग बहुत ज्यादा आते हैं। किसी के चेहरे पे झाइयां हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो उनको क्या है कि मैं दवा, मैं कुछ भी दे दूं, बता दूं, लेकिन उनको जब वो ऐसे बोल के मैं बोलूं कि अमित सर हैं, ये डॉक्टर है, इनको आप दिखाओ, तो उनको ज्यादा विश्वास होगा। और कहते हैं ना कि जब कोई डॉक्टर प्यार से 2 शब्द लिख देता है और अच्छे से मुस्कुरा के बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं है, तो बीमारी आधी खत्म हो जाती है। तो शायद उन लोगों में यही भावना होगी, और मैं मिलवाऊंगी सबसे। बहुत उत्सुक है वो लोग आने के लिए, मेरे स्टोर में आने के लिए। और बहुत लोगों ने मुझसे कह भी रखा है कि जिस दिन तू स्टोर खोल लेगी उस दिन मैं सारे अपने घर का प्रोडक्ट बदल दूंगी और मैं वही खाऊंगी जो तुम्हारे पास होगा। बहुत लोगों ने मुझे विश्वास भी दिलाया है, और मैं ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट भी करती हूँ जिन्होंने मुझे आदर से ये बात को बोला और मुझे मेरी बात को समझा। तो मैं किसी पे दबाव नहीं डालना चाहती, क्योंकि मेरा मानना है किसी के पीछे भागने से कभी वो हासिल नहीं होता है। उसको प्रेरणा दीजिए आप, उसको समझाइए और फिर थोड़ी देर के लिए वापस लौट आइए अपनी जगह पे, और वो वापस आएगा, एक बार तुम्हारी सुनेगा जरूर। क्योंकि उसको लगेगा कि अगर ये मेरे कोई थोड़ा ऐसी होता चालबाज या इसको कुछ लालच होता तो ये मेरे पीछे पीछे दौड़ती। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा पीछे किसी के भागना नहीं है। हमें सिर्फ उनको समझाना है और अपनी बात को रखना है, और हमें अपना कांटेक्ट नंबर देना है और उनका कांटेक्ट नंबर लेना है। बाकी 4 दिन उनको डिस्टर्ब ही नहीं करना है, उनसे बात ही नहीं करनी बिल्कुल। या तो 4 दिन बाद उनका कॉल आएगा, और या फिर 4 दिन बाद आप उनको कॉल करिए कि भाई आप तो बहुत दिन हो गए बात ही नहीं करते, क्या बात है, क्या मेरी उन बातों से आप नाराज है। बस इधर उधर की बात करके उनके मन को थोड़ा टटोलें, जो मैं करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो मतलब उनके भाव पता चल जाएंगे, वो किस हवा में बह रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं। हवा जिस तरफ चले आप उस तरफ चले, तो पैरों में थकान नहीं होगी। अगर आप विपरीत भागेंगे तो थक के बैठ जाएंगे। इसलिए हर जगह हवा का इंतजार करिए और अपने प्रोडक्ट का प्रमोट करिए और बताइए उनको, फिर उनका इंतजार करिए। वो गारंटी से आपके पास आएंगे, जैसे आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ। सब मेरे पास कॉल करके बोलते हैं मेरा नंबर पहले लगा देना, आरती मेरा नंबर तेरे नीचे आना चाहिए, ऐसा मतलब बहुत लोग। तो मैं कहती ठीक है, मेरे नीचे ही आओगे सब लोग, टेंशन मत लो। अभी तो इस तरह से बड़ा, ऐसे कहते हैं ना, कहीं कुछ अच्छा होने वाला हो या कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, ऐसे लोगों के दिल में उत्साह सा है। अरे आरती का स्टोर खुला है, आरती का स्टोर खुला, ऐसा हो रहा। अब उस दिन क्या होगा मुझे नहीं पता। जो आज मैं सबके मुंह से सुनती हूँ, जो मैं अपने कानों से आंखों से देख के आती हूँ, वो मुझे फील कर रही हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ऐसा यहाँ का माहौल थोड़ा बना हुआ है। लेकिन मुझे आज
अभी भी खुशी नहीं है। ये माहौल जब किसी और जगह बनेगा और मैं वहां पे जाऊंगी, उस स्टोर के पास ओपनिंग में मैं जाऊंगी, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा थोड़ा। तब तक तो मैं अपना स्टोर खोल के मुझे ज्यादा कोई खुशी है नहीं, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये सारा श्रेय तो अल, अलका को, दीपा को और सरोज जी को जाता है, क्योंकि ये सब लोग अगर प्रेरणादायक ना होते तो मैं स्टोर ना खोल पाती। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, एक बार भी मुझसे मना नहीं किया। मैंने एक बार बोला, उन्होंने तुरंत चेक दे दिया और बोला कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम स्वतंत्र हो, बस तुम खुश रहा करो। बस तुम्हारे आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है मुझे, और तुम खुश रहो ऐसे ही। तुम अपने स्टोर बैठना चाहती हो बैठो, कहीं घूमना चाहती हो घूमो। उन्होंने तो मुझे ऐसा ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब तक ये लोग मेरा साथ नहीं देती, पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाती हैं, पूरे पूरे दिन कहीं स्टोर में कहीं जा रही हैं, दुकान पे कहीं दुकान ढूंढवाने जा रही हैं, कहीं ये कर रही हैं, कहीं वो कर रही हैं, खाना भी नहीं खा रही। एक दिन तो सरोज जी ने पूरे दिन खाना ही नहीं खाया। मैंने उनको बुलाया, चलो जल्दी से, अब चलना है वहां पे स्टोर पे, थोड़ी धुलाई वुलाई करें, देखें वहां क्या है, और रैक वगैरह जो बनवाई है उनको भी देखते हैं, एक दो जगह चलेंगे फ्रेंडों के यहाँ पे। तो बोली हाँ ठीक है। वो आ गई, और जब वो 5 बजे मेरे घर पे आई तो मुझे पता चला तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया था आज। तो मैं तो धन्य मानती हूँ उन लोगों को कि इतने दिल से मेरा साथ दे रही हैं उन्हें। जबकि कोई उनकी जगह और होता तो सोचता कि ओम सर, आरती अच्छा बोलती है या आरती मेहनत करती है, जो भी एक्स वाई जेड बोल देते हैं कभी कभी, तो आरती का क्यों बोलते हैं, मैं 4 साल से जुड़ी हूँ। लेकिन उनके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आता। बहुत खुश वो लोग भी हैं, और उनसे जुड़कर मैं तो बहुत खुश हूँ ही। और मैं जब कुछ मुझे डाउट होता है, कुछ होता है, तो मैं तुरंत ही कभी दीपा को, अलका को, ओम सर को कॉल लगा लेती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि श्रीवास्तव सर ये सोचते होंगे कि पहले तो एक दो बार मुझे कॉल लगा लिया, जब से ओम सर से बात होने लगी तो मुझे बात ही करना भूल। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस टाइम पे इतनी बिजी हूँ, दुकान में इतना उत्साह है मुझे स्टोर खोलने का, सबको जोड़ने का, कि मैं अभी कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। ओम सर तो मुझे रास्ता दिखाते जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, और मैं दौड़ती जा रही हूँ। बस ये सब कुछ है। अभी तो इस टाइम तक मैं अपने को प्रूव करने में लगी हुई हूँ। जिस दिन सभी मेरे जेएमडी के साथी सभी मेरे ये कहेंगे कि हाँ, इस उम्र में भी बीड़ा उठाया जा सकता है, और हम आगे बढ़ के जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उस दिन मुझे थोड़ी तसल्ली होगी, प्राउड भी होगा। और हो सकता है मुझे देखकर किसी को प्रेरणा मिले, मुझे देखकर कोई बाहर निकले। अगर मुझे देखकर 10 लोग भी बाहर निकल आ गए मेरी उम्र के, तो मुझे प्राउड होगा अपने ऊपर। और जेएमडी के परिवार वालों से मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल वाली जो जिंदगी होती है, मैंने ज्यादा कठिनाइयों से गुजारी नहीं है। मुझे सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता चला गया। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब मैं निकल सकती हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, तब मैं निकल सकती हूँ, तो क्यों ना हम सभी निकल सकते हैं। पैसे का मान अपमान नहीं होना चाहिए। बाहर निकल के देखो, बहुत दुखियारी खड़ी हैं, उन्हें हमारे 2 हाथों की जरूरत है। हमें 2 हाथों बढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए। हम मदद करने के लिए किसी भी तरीका से आ सकते हैं, चाहे वो चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे वो सामाजिक में वो लड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उनका हेल्प करना हो, कुछ भी एक्स वाई जेड हो, हम हेल्प तो कर ही सकते हैं। हमारे पास अगर ज्यादा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई गरीब है, तो हम ये प्रोडक्ट लेकर के उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको उनकी बीमारी को दूर कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। हमें बट इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ इस सारे प्रोडक्ट की
खास तौर से दवाइयों की जानकारी सबको होनी चाहिए और सारे लोग जुड़े इससे, क्योंकि ये मेरा परिवार कोई एक उंगली वाला परिवार नहीं है, एक एक लकड़ी वाला परिवार नहीं है जो कोई भी तोड़ के चला जाएगा। ये मेरी मुट्ठी बंधी हुई है जी, इस मुट्ठी में मेरा पूरा परिवार पैक है। इसको कोई नहीं खोल सकता और ना कोई तोड़ सकता है। इस मुट्ठी में इतनी जगह है कि जितने भी लोग नए आएंगे सारे इस मुट्ठी में समाते चले जाएंगे। हम सबको कवर करेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे, सबकी आर्थिक सहायता करेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम उनके साथ करेंगे, लेकिन वो मेरे साथ आएंगे, जुड़ेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। तहे दिल से मैं कहती हूँ, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये जेएमबीडी की कंपनी, ये दद्दा जी की कंपनी, ये हमारी कंपनी किसी दिन प्राउड फील करवाएगी। प्राउड फील एक दिन ऐसा आएगा कि सभी, आज हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं, कल वो हमारे पास आएंगे कि हमें अपनी कंपनी में थोड़ी जगह दे दो, हमें भी आपके साथ काम करना है। एक दिन ऐसा आएगा, बस थोड़ा समय है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ये समय भी निकल जाएगा और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और मैं क्या कहूँ, मेरे तो अब कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे रिलेटिव वाले भी उस दिन आ रहे हैं। सडनली अचानक जाने कहाँ से ऐसे विचार आ जाती है कि दुनिया चमकने लगती है, मेरे चेहरे पे ये खुशी आएगी, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज मैं इतनी खुश हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं तहे दिल को माता से प्रार्थना करती हूँ, हे माँ, मेरे इन सब परिवार वालों को इतना आशीर्वाद देना, इतना आशीर्वाद देना कि अगर किसी के ऊपर खाली हाथ भी रख दें तब भी वो दुआ बन जाए। इनके हाथों में उस दवाइयों की इतनी प्रोडक्ट की इतनी खुशबू आने लगे कि अगर ये किसी के सामने हाथ खोल भी दें तो वो खुशबू से पहचान ले कि ये जेएमबीडी का बंदा है। इसलिए मैं बस यही चाहूंगी कि हम सब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें। दद्दा जी मेरे अपने बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं क्योंकि आज उन्होंने हम सबको राह दिखाई है। उन्होंने हम सबको इस लायक बनाया है कि हम अपनी बातें सुना सकें, बातें कर सकें। क्या आज की दुनिया में कोई बात सुनता है किसी की? कोई नहीं सुनता। अगर मैं जाऊं ना किसी से अपना दुख भी सुनाऊं ना तो वो कहेगा ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, सारी दुनिया दुखी है। लेकिन मेरी बकवास को 1 घंटे से सभी सुन रहे हैं। ये मेरे लिए प्राउड नहीं और क्या है भाई, ये प्राउड है। बड़े प्यार से सब सुन रहे होंगे, कहीं आसपास शोर भी नहीं आ रहा होगा, अच्छी लग रही हो बुरी लग रही हो लेकिन सभी सुन रहे होंगे और मुझे सभी सुन रही हैं। ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरी लाइफ में 50 साल की उम्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे 1 घंटा कोई सुन रहा है और मैं बकवास किए जा रही हूँ, मैं सुनाए जा रही हूँ, सुनाए जा रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है और मैं ये चाहती हूँ ये मेरी बकवास सभी हमेशा सुने और मैं जीते जी इसी कंपनी में रहूं और मेरे साथ हजारों लोग जुड़ के आए और एक दिन दद्दा जी, ओम सर और ये सब जो हमसे सीनियर लोग हैं, सभी मंच पे खड़े होकर एक बार सिर्फ इतना बोल दें कि झांसी की रानी तो झांसी में थी, लेकिन आरती भी किसी झांसी की रानी से कम नहीं है। बस मुझे मन में बहुत तसल्ली हो जाएगी। लेकिन सर काम करने के बाद, अभी नहीं, मैं इन सारी चीजों को अभी नहीं सुनना चाहती। जब मैं हकीकत में करूं ऐसा, जब मैं इस लायक हो जाऊं, आपको तहे दिल से ऐसा लगे कि हाँ मैं इस लायक हूं, तभी ऐसा बोलना, उसी दिन मैं ऐसा सुनूंगी। तब तक नहीं सुनूंगी। अगर आप पहले बोल दोगे, कोई कोई मेरी बड़ाई करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं मेरे साथ और मुझे बढ़ावा दे रहे हैं, तब तक मैं ऐसा नहीं सुनूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो त्रिदेवी के नाम से
मुझे ओम सर ने पढ़ाया है कि त्रिदेवी किसी दिन, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की तरह से त्रिदेवी जी जानी जाएंगी इस ग्वालियर के अंदर। ये त्रिदेवी कुछ ना कुछ करके बड़ा दिखाएंगी, ये मेरा वादा है सर। मैं और क्या कहूँ, अब मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया हो, या मैंने कुछ गलतियां कर दी हूँ, या मुझे जो नहीं कहना चाहिए वो मैंने कहा। और मैं आप लोगों जितना मेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, अभी बोलने का भी नहीं है, मैं तो जो मैंने वो बोल देती हूँ। आप सबको अच्छा लगता है, वो मेरा भाग्य है जो आप लोग मुझसे जुड़े और मैं आपसे जुड़ी। और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब सबके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहें। और मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और जय माता दी बोलती हूँ। सभी साथियों को जय माता दी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।